दोस्तों, कौन होगा इस दुनिया में जो एक पक्षी की तरह खुले आसमान में नहीं उड़ना चाहता, जो इस सावन के महीने की बारिश से मिलने वाली ठंडक का एहसास नहीं करना चाहता, जो बारिश में भीगी माटी की सौंधी खुशबू का एहसास करके अपने सारे दुख और तनाव भुलाकर एक बच्चे की तरह खुले मैदान में इंद्रधनुष और तितलियों का पीछा नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल हो ये गया है कि हम सबका जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कुदरत की खूबसूरती है, कुदरत का करिश्मा है, जो प्रभु शिव की शक्ति से संचालित है, उसके प्रति हम उदासीन हो चुके हैं, उसे हम भूल चुके हैं, नज़रअंदाज कर चुके हैं। और ये डिप्रेशन, अवसाद और ये तनाव दोस्तों, ये चुटकियों में खत्म हो जाता है अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय खोलने के लिए, प्रकृति की प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए। बस इसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। और ध्यान के इस मार्ग के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सबूत होंगे आपके लिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका अनुभव अगर आपको सावन के महीने में होता है या कभी भी होता है तो समझिएगा कि त्रिकालदर्शी त्रिलोकी शिव आप पर अपना प्रेम छलका रहे हैं, अपना हृदय खोल कर आपको पुकार रहे हैं। और इस पुकार का, इस कंपन का ज्ञान होते ही, जो कि आपको इन संकेतों के रूप में मिलेंगे, आपको अपना हृदय भक्ति के लिए और खोल देना है और प्रभु शिव की आराधना में डूब जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंत में हमने कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब भी दिए हैं। बस संकेत जानने से पहले एक बात ध्यान में आपको रखनी है कि ये जो संकेत की स्पष्टता है वो आपकी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। तो दोस्तों, पहला संकेत आप ध्यान से समझना। आपको स्वप्न में या गहरी साधना में एक आवाज सुनाई देगी। उसके प्रति अगर आप संवेदनशील हो पाए तो आप एहसास कर पाएंगे कि वो आवाज किसी और चीज की नहीं, बल्कि वो एक लय में बज रहे डमरू की आवाज है। होता क्या है कि अगर जो साधना में नया नया आया हुआ है वो सिर्फ जब जगा हुआ होता है तब होश में होता है, लेकिन जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं उनका स्वप्न भी और उनकी नींद भी प्रभु के ध्यान में होती है, जिसके कारण उनकी संवेदना बढ़ जाती है और वो इन संकेतों को साफ साफ महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपको जब कभी भी स्वप्न में किसी आवाज का एहसास हो या ध्यान में भी आवाज का एहसास हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु शिव स्वयं आपके आसपास है। और दोस्तों, जो बहुत समय से पूजा में है, बहुत समय से साधना में है, उन्हें स्वप्न में या ध्यान में न सिर्फ आवाज सुनाई देगी बल्कि एक डमरू भी दिखाई देगा, जो स्पष्टता स्वयं शिव ही है। तो ये तो था पहला संकेत। आइए अब समझते हैं दूसरे संकेत को। आपको स्वप्न में या गहरे ध्यान में एक पत्थर की आकृति दिखेगी, जिसे देखकर आपके दिमाग में शिवलिंग का ख्याल उठेगा। अब ये पत्थर की आकृति कई लोगों को दिखती है, लेकिन संवेदनशीलता न होने के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे आप ऐसा समझिए कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये ख्याल नहीं है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जब आप देखेंगे तभी आपको याद आएगा। तो भक्ति करते करते आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि वो पत्थर की आकृति शिवलिंग है। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, वो पत्थर की आकृति हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट और स्पष्ट होती जाएगी और शिवलिंग का रूप ले लेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनुभव इस सावन के महीने में अवश्य होगा। और दोस्तों, कुछ भक्तों को पूरा शिवलिंग पहली बार में ही नजर आ जाता है। तो ये था दूसरा संकेत शिव की कृपा का। दोस्तों, अब ये जो तीसरा संकेत है वो आपको तब अनुभव हो सकता है जब आप साधना के दौरान खुद को पूर्णतः मिटाने में सक्षम हो जाएं, यानी कि खुद को बिल्कुल शून्य बना लें, खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दें और आप प्रभु शिव की साधना में कुछ इस कदर डूब जाएं जैसे एक नदी सागर में मिलने के बाद मिट जाती है। क्योंकि अगर नदी नदी रह गई या आप रह गए तो ना कभी नदी सागर बन सकती है और ना आपका मिलन शिव से हो सकता है। तो साधना में हमें द्वैत को हटाना है और अद्वैत में खो जाना है। और ये संकेत है आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला का स्वप्न में नजर आना,
ये आपके लिए निमंत्रण होगा स्वयं भोलेनाथ का कि आप खुद को भुलाकर उनमें डूब जाएं, उनकी साधना में लीन हो जाएं। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको संकेत बताए हैं, ये अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहिए। और मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि आपको ये संकेत महसूस होंगे ही होंगे अगर आप एक साधक की भांति शिव का ध्यान करें। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ संज्ञाओं के बारे में, जो कि संकेत रूप में स्वप्न में या ध्यान में दिखती हैं, उनके बारे में बताऊंगी कि उनका अर्थ क्या होता है। और दोस्तों, ये जो अर्थ है, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। हर संज्ञा का अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ होता है, बस उस अवचेतन मन में छुपा हुआ होता है जहां तक हमारी पहुंच क्षीण हो जाती है इस स्थूल शरीर में रहते हुए, क्योंकि ये जो मैं है ना, ये हमें घेर लेता है। अब ये जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं को आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हें समझिएगा। इसमें पहला है भस्म और दूसरा है बेलपत्र। अब ये पत्ते आपको किसी और पेड़ के भी दिख सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी और आप और अच्छी तरह से इन संज्ञाओं को, इन संकेतों को समझ पाएंगे। आपको त्रिशूल दिख सकता है इसके अलावा, या त्रिशूल जैसा दिखाई देने वाला कोई भी धातु या लकड़ी का टुकड़ा आपको दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सपने में या गहरे ध्यान में सर्प दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और ये संकेत बताता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए हैं। अब जो नाग वासुकी थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था और इसीलिए भगवान शिव के गले में सर्प हमेशा से ही होते हैं। इस तरह के संकेत दिखने पर शिव का ध्यान पूजन शुरू कर देना चाहिए। ये माना जाता है कि पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में पूरी आपको करनी चाहिए। ये सभी जो संकेत हैं दोस्तों, वो आपके आने वाले जीवन में उन्नति के प्रतीक हैं, आपके कार्यों में प्रगति के प्रतीक है और पापों के नष्ट होने की ये आपको सूचना देते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है, वो भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरे होने वाली है। तो आइए अब चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के सवालों की तरफ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उनका जो जवाब दे रही हूँ, इससे कई भाई बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है विनय कुमार सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं कि जब उनका बेटा नवाण मंत्र का जप करता है तो उसे तरह तरह के स्वप्न आते हैं और सिद्ध कुंजिका मंत्र के दौरान उसे अपने पीठ पीछे ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब यही है कि आपके बेटे के आसपास ऊर्जाएं हैं और उन ऊर्जाओं से वो लिंक बैठा पा रहा है। जब वो साधना के मार्ग में आगे जाएगा तो ये स्वप्न उसे और स्पष्ट होने लगेंगे और वो इनका अर्थ समझ पाएगा। स्वप्न आ रहे हैं तो आप चिंता ना करें, और अगर बुरे स्वप्न भी आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं। और ये बात मैं अपने सभी भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी तरह तरह के स्वप्न आते हैं, क्योंकि मुझ पे कई तरह के मैसेजेस और फ़ोन्स आते हैं कि हमें इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, तो भय की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग अपनी साधना जारी रखें और स्वप्न का कारण क्या है वो आप अपने इष्ट से पूछें, आपको संकेत अवश्य मिलेंगे। आप 3 बी याद रखना अपने जीवन में, 3 बी। पहला बी यानी कि भय, दूसरा बी बाधा और तीसरा बी है भक्ति। तो ये जो भय है वो भक्ति में बाधा क्रिएट करता है। तो आपको भय नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपना कर्म करते रहना है और ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भय किस बात का करना है? बस आप अपने सपनों को साक्षी भाव से देखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ जिससे आपका भय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर बुरी शक्तियाँ दैवीय शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर होती तो आज मैं आपके आगे जिंदा ना होती, ये बातें नहीं कर पा रही होती, ना ही आप होते और ना ही ये संसार होता। और जहाँ तक ठंडक महसूस होने की बात है तो ये भी एक शुभ संकेत है। हर साधक का अपना अनुभव है। कई साधकों को बहुत गर्मियाँ महसूस होती है साधना के समय, कई साधकों को बहुत ठंडक महसूस होती है, तो सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, निश्चिंत रहें और अपने जीवन का आनंद लें। आप चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये गौरव शाह पूछ रहे हैं कि घर में मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट में है यानी उत्तर पूर्वी दिशा में है तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए? तो गौरव जी, वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर की स्थापना के लिए सबसे उत्तम स्थान है ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोण, और आपका मंदिर उसी दिशा में है। बहुत बढ़िया। अब जहाँ तक मंदिर के मुंह की बात है तो आपके मंदिर का मुख उत्तर दिशा में ना रखें, क्योंकि अगर आप
उत्तर दिशा में मंदिर का मुख रखते हैं, तो जब आप पूजा करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा, जो यम की दिशा मानी जाती है, और जिस तरफ मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि आपको अपना मुख दक्षिण में पूजा करते हुए नहीं करना है, यानी कि आपके मंदिर का मुख उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। तो आप पूर्व या पश्चिम दिशा में अपने मंदिर का मुख कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि कई भाई बहनों के बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे संशय क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।